चीनी वजीर आजम अगले माह पाकिस्तान का 3 रोजा दौरा करेंगे। ली केयांग का दौरा पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। चीनी वजीर आजम SCO सरबराहान के इजलास में चीन की नुमाइंदगी करेंगे। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के। ये 11 साल बाद किसी भी चीनी वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान होगा। पाक फौज इंसदाद दहशतगर्दी, इंतशार पसंदी और जुराइम पेशा माफियाज के खिलाफ ताउन फराहम करती रहेगी। आर्मी चीफ का आजम का इजहार। जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पाक फौज इंसदाद दहशतगर्दी के लिए दी गई कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देगी। शुरुका पुराज़म फोरम का मुल्की अमन इस्तेहकाम करे, शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत। खित्ते की सूरत हाल और कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। खित्ते में बढ़ते खतरात के जवाब में ऑपरेशनल हिकमत अमली पर भी ब्रीफिंग। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अलग दुश्मन क़ुव्वतों पर सरगर्मियों के तदारुक के लिए इक़दाम पर गौर। फोरम का दहशतगर्दों की गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार। शुरका का सख्त साइबर सिक्योरिटी इक़दाम के जरिए कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। फोरम का पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर एतमाद का इजहार। फौज के हर फर्द की पेशा वाराना महारत और वफादारी सिर्फ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। पाक फौज एक मुनाजिम इदारा है। पाक फौज एक मजबूत और कड़े एहतसाब के जरिए अपने इक़दार की पासदारी करती है। किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं होती। फौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फर्द इस अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में शुरका की राय। आर्मी चीफ का एक मजबूत और मौसर कानूनी निज़ाम की हिमायत पर जोर। अमेरिका की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान को दहशतगर्दों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हमारे दिल मुतासरा पाकिस्तानियों के अहले खाना के साथ दुखी हैं। इलाकाई सलामती को लाहक खतरा से निपटना अमेरिका और पाकिस्तान के मुश्तरका मफाद में है। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहा, तवानाई के शोबे में पाकिस्तान की मदद को तरजीह देते हैं। मैथ्यू मिलर का अक़वाम आलम को ईरान के साथ कारोबारी डील न करने का भी मशवरा। मुल्क भर में मानसून के रंग, बादल आज भी बरसने को तैयार। पंजाब और सिंध के कई शहरों में बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में तग़यानी का खदशा। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। सरदार अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली के रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। बलोचिस्तान के मामले पर लोगों को दिलचस्पी नहीं। ये असम्बली हमारी आवाज़ नहीं सुनती तो इस असम्बली में बैठने का फायदा नहीं। 65,000 वोटर्स मुझसे नाराज होंगे, उनसे माफ़ी मांगता हूँ। इस सियासत से बेहतर है मैं पकौड़ों की दुकान खोल लूँ। इस्तीफा असम्बली सेक्रेटरी को जमा करा दिया। सरदार अख्तर मेंगल की गुफ्तगू। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की अख्तर मेंगल से मुलाकात। कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी ना होने की दरख्वास्त। आपके वज़ीर आज़म से मुलाकात करवाते हैं। आप जैसे लोगों की हमें ज़रूरत होती है। इरफान सिद्दीकी का मुकालमा। वो हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं मगर हम अब इस्तेमाल नहीं होंगे। अख्तर मेंगल का जवाब। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात की तस्दीक। निजी टीवी से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने महमूद खान अचकज़ई से सवाल किया था कि बानी PTI ने आपको क्या मैंडेट दिया है, वो तो हमारे साथ बात करने को तैयार नहीं। जिस पर अचकज़ई ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, जब तक एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे मामले आगे नहीं बढ़ सकते। नवाज शरीफ ने कभी PTI को निकालने का नहीं कहा। बांग्लादेश की तारीखी फतह। पाकिस्तान होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश। बांग्लादेश का पाकिस्तान को तारीख में पहली बार क्लीन स्वीप। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को 6 विकेटों से बदतरीन शिकस्त। बांग्लादेश ने सीरीज 2-0 से जीत ली। बांग्लादेश ने 185 रन का हदफ 4 विकेटों पर बाआसानी पूरा कर लिया। जाकिर हसन 40 और शादमान इस्लाम 24 रन बनाकर आउट हुए। नजमुल हुसैन शांतो ने 38 और मोमिनुल हक ने 34 रन बनाकर टीम की जीत यकीनी बनाई। मुशफिकुर रहीम 22 और शकीबुल हसन 21 रन बनाकर आउट रहे, नॉट आउट रहे। पाकिस्तानी बॉलर्स कम स्कोर का दिफा न
कर सके। मीर हमजा, खुरम शहजाद, इब्रार अहमद और सलमान आगा ने एक एक विकेट ली। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में 172 रन पर आउट हुई थी। पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में 17वीं बार व्हाइट वॉश का सामना। लिटन दास प्लेयर ऑफ द मैच, मेहदी हसन प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे बुरी क्रिकेट पाकिस्तान नहीं खेल सकता जो इस वक्त खेली जा रही है। पिछले 5-6 साल से जैसे लेके चल रहे हैं, ग्रुपिंग क्यों नहीं है? मैं 110% कहता हूं कि पहले क्या ग्रुप था, अब क्या ग्रुप है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम नजर आ रही है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ परफॉर्मेंस या खेलना दूसरी टीम के लिए तो फॉर्मेलिटी है, लेकिन ग्रुपिंग क्या है, आपस में है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब ने कहा था सर्जरी होगी वर्ल्ड कप में। मेरे ख्याल से बांग्लादेश की टीम ने वो काम कर दिया, सर्जरी कर दी है। जो सर्जरी चेयरमैन पीसीबी ने करनी थी वो बांग्लादेश की टीम ने कर दी। कामरान अकमल कौमी टीम की कारकर्दगी पर बरस पड़े। क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग है, खिलाड़ी आपस में एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। मैंने इससे बुरी क्रिकेट आज तक नहीं देखी। 2015 से ऐसा हो रहा है, अब कौन पूछेगा? ये सारा कसूर टीम मैनेजमेंट का है। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। इन्फ्लेशन का जो बोझ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और जो अगस्त का जो रेट है वो सिंगल डिजिट में आ गया है, 9.6%। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत खुशाइन बात है। मैं वज़ीर ख़जाना, उनकी टीम को, गवर्नर स्टेट बैंक को और तमाम जो हमारे जो मुतल्लिका जो वजारतें हैं, वज़रा हैं, कॉलीग्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उन सबको मैं सताइश पेश करना चाहता हूँ। और भी आगे हमें बढ़ना है, हमने ग्रोथ लेके आनी है, इकॉनमी में स्टेबिलिटी लेके आनी है। वज़ीर आज़म का गश्त में अफरात ज़र की शरह सिंगल डिजिट में आने पर इजहार इत्मीनान। मुल्क में महंगाई की शरह 9.6% पर आ गई। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। दिन रात एक करके हालात बदल दिए हैं। अखराजात कम करने की कोशिशें तेज करना होगी। हमें स्मगलिंग और महसूलात में करप्शन का खात्मा करना है। IMF की शराइत के मुताबिक इक़दाम कर रहे हैं। मईशत में बेहतरी और मजीद इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है। रोजगार के मौके पैदा करना अव्वलीन तरजीह है। राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग और गर्दिशी कर्ज को कम करना है। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना से ग्लोबल कंपनी FLS स्मिथ के सरबराह की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने तवानाई शोबे में जारी अहम इस्लाहात से आगाह किया। SEOs की निजकारी और टैक्स सिस्टम की तंजीम नौ के बारे में भी बताया। वज़ीर ख़जाना का निजी शोबे को सहूलियात देने के हुकूमती अज़्म पर जोर। मिस्टर मैको कीटो ने कानकनी शोबे में अपनी बढ़ती सरमायाकारी पर रोशनी डाली। पाकिस्तान में कानकनी की सलाहियत को खूब समझते हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मजीद मौके तलाश करने के ख्वाहां हैं। मिस्टर मैको कीटो का अज़्म का इजहार। टॉम सवाजी अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉक्स के सरबराह बन गए। इन्हें शीला जैक्सन ली की वफात के बाद नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं। टॉम सवाजी अपना पहला दौरा पाकिस्तान नवंबर में करेंगे। कहते हैं कि नई जिम्मेदारियां मिलने पर निहायत पुरजोश हूँ। पाक अमेरिका ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए कोशिश रहूंगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की टॉम सवाजी को मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने का आज़म। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस। मुलजिमा आमिना अरूज की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी खारिज करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज अरशद जावेद ने दरख्वास्त पर समाअत की। आमिना अरूज ने मुकदमे में जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त दायर कर रखी है। काजी अहमद में कौमी शाहराह पर ऑयल टैंकर उलट गया। हादसे में ड्राइवर और हेल्पर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। टैंकर से ऑयल बहने लगा। कौमी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ऑयल टैंकर कराची से पंजाब जा रहा था। 50,000 लीटर पेट्रोल मौजूद है। रूस का यूक्रेन के शहर पल्टावा में फौजी इंस्टीट्यूट पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। 51 अफराद हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी। 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। हमला अब तक का मुहलिक तरीन रूसी हमला करार। यूक्रेनी सदर के हमले की शदीद मजम्मत। कहा रूस को इसका हिसाब चुकाना होगा।
और कुदरत के हसीन नज़ारों का सहर तारी, जन्नत नज़ीर वादी, कश्मीर का हुस्न बेमिसाल, आज़ाद कश्मीर के पुरफिजा तफरीही मुकामात पर सियाहों के डेरे, सियाह नीलम वैली के दिलफरेब मौसम और पुरकशिश नज़ारों से लुत्फानंदोज होने लगे। मुजफ्फराबाद का मंजर है वो बहुत दिलकश नज़ारा पेश कर रहा है। हम भी घरों से बाहर निकले हुए और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जो लोग अभी तक यहाँ नहीं आ सकते, मैं चाहती हूँ वो लोग यहाँ आए, यहाँ के हसीन मंजर को देखें, यहाँ के नज़ारों को देखें और उनसे लुत्फानंदोज हों। इसमें जितने भी इलाके हैं वो तमाम बहुत ही खूबसूरत है। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी आप आज़ाद कश्मीर में आएँ और यहाँ के इस हसीन मौसम को एंजॉय करें।